Let's write cinema story. डैडीज होम ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सुनामी की आहट है तो 2026 में बॉक्स ऑफिस पर आने वाली है। रॉकिंग स्टार यश के फिल्म टॉक्सिक का टीजर रिलीज हो चुका है, जो महज 24 घंटों में 200 मिलियन के व्यूज को बटोर चुका है और इतिहास रख चुका है। पता है तुम्हें? लेकिन क्या आपने गौर किया है, केजीएफ के रॉकी भाई से लेकर एनिमल के रणविजय तक और पुष्पा के श्रीवल्ली के प्रेम से लेकर धुरंधर के सबसे खतरनाक जासूस तक, इंडियन सिनेमा में खास ट्रेंड सर चढ़कर बोल रहा है। एक ऐसा नायक जो कानून नहीं मानता, जिसकी मर्दानगी हिंसा से तय होती है और जिसके आगे बाकी सब, चाहे वो कहानी के किरदार हो, सब धुंधले पड़ जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इंडियन ऑडियंस को ये टॉक्सिसिटी इतनी पसंद क्यों आ रही है? इसको समझने के लिए पहले जरा यश की फिल्म टॉक्सिक के बारे में, उसके टीजर के बारे में बात करते हैं। टीजर की शुरुआत होती है एक कब्रिस्तान से। डार्क, इंटेंस और खौफनाक यश का कैरेक्टर राया हाथ में मशीन गन एंट्री करता है और कहता है डैडीज होम। डैडीज होम। डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने कहानी को गोवा में सेट किया है। गोवा के ड्रग कंट्रोल की सारी कहानी है। उन्होंने यश के साथ मिलकर एक ऐसी दुनिया रची है जहां टॉक्सिसिटी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये फिल्म दिखाती है कि आज का हीरो अब सज्जन नहीं रहा है, वो जितना जहरीला है उतना ज्यादा पावरफुल है। वैसे ये तरीका नया नहीं है, जहां पुरुष को अपनी ताकत दिखाकर व्यूज बटोरने की कोशिश की जा रही है। अगर आप ध्यान दो तो एनिमल और धुरंधर और जवान से लेकर पुष्पा तक सबको अपनी मर्दानगी का व्याकरण करना था। जरा याद करो, केजीएफ में रॉकी भाई ने सत्ता को चुनौती दी, पुष्पा ने सिस्टम को अंगूठा दिखा दिया, एनिमल ने एक नया ट्रेंड, नया चीजें सेट कर दी, जहां नायक की हिंसा का कोई मकसद ही नहीं है भाई, और सिर्फ मर्दानगी और बाप के प्रति जुनून को साबित करने में लगे रहे। और अब इसी लिस्ट में नया नाम जुड़ चुका है धुरंधर। आदित्य धार की फिल्म में रणवीर सिंह का कैरेक्टर हमजा एक ऐसा जासूस है जो अपनी बीवी तक को अपना बुरा साइड दिखाता है और अपनी बीवी तक को कहता है कि नहीं पसंद है तो दरवाजा खुला है, चले जाओ। बोला जा रहा है कि धुरंधर 2 में हमजा और ज्यादा हिंसक होने वाला। दिलचस्प यह है कि 19 मार्च को 2026 को टॉक्सिक और धुरंधर 2 का क्लैश भी होने वाला है, यानी 2 अल्फा मेल आमने सामने होने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये एग्रेसिव, ये अल्फा मेल ट्रेंड इतना हैवी क्यों हो रहा है? इसकी पहली वजह तो यह है कि आज का यूथ, या कहीं कि उनका एक हिस्सा जो खुद सिस्टम में फंसा हुआ है, महसूस करता है। ऐसे में पर्दे पर जब कोई हीरो बिना डरे गोलियां चलाता है, सरेआम बदतमीजी करता है, तो उन्हें एक विक्ट्री वाली फीलिंग आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसी पर अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन वाली इमेज बन गई थी, है ना, सालों पहले। अब आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हमारी फिल्मों में ये फॉर्मूला बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है। इस अल्फा मेल ट्रेंड के चलने की वजह से फिल्मों की कहानी से ज्यादा स्वैग और विजुअल्स पर ध्यान जाता है। स्लो मोशन एंट्री, सिगार का धुआं, बैकग्राउंड म्यूजिक, ये सब कुछ मिलाकर एक नशा पैदा करता है, जो ऑडियंस में ये भूल जाता है लॉजिक कहाँ है। और इसका नतीजा है कि लोग इस नशे में डूब रहे हैं। पहले का हीरो समाज सुधारक होता था, अब की डेट में सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है। उसे दुनिया की परवाह नहीं है, वो अपनी टेरिटरी और ईगो की परवाह करता है भाई। पर यार, इस एग्रेसिव मेल हीरो वाले ट्रेंड के बीच कुछ पीछे छूट रहा है। पता है क्या? इन फिल्मों में महिलाओं के कैरेक्टर पर बहुत ज्यादा असर डाला जा रहा है। सिर्फ नायक के ईगो को बढ़ाने के लिए उन्हें यूज किया जा रहा है, चाहे वो एनिमल की गीतांजलि हो या टॉक्सिक की संभावित लीड एक्ट्रेस। पावर हाउस और गन के शोर में सब जज्बात कहीं दब जाते हैं। नसीरुद्दीन शाह जैसे एक्टर्स ने इस पर अपनी चिंता जताई है कि ये फिल्में मर्दानगी के संकट को दर्शाती हैं। क्या ताकतवर होने का मतलब सिर्फ हिंसक होना होता है, या फिर हम असल जिंदगी की असुरक्षाओं को पर्दे पर एग्रेसिवनेस में दिखा रहे हैं, उससे शांत किए जा रहे हैं? सिनेमा समाज का आईना होता है, लेकिन कभी कभी ये आईना दिखाता है कि जो हम देखना चाहते हैं। यश की टॉक्सिक और रणवीर की धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तो तोड़ देंगी, इसमें कोई शक नहीं है। पर क्या ये फिल्म इंडियन सिनेमा को कोई नई दिशा दे पाएंगी, या सिर्फ एक ढर्रे पर चल रही हैं? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? क्या आपको ये अल्फा जोन वाले सिनेमा पसंद आ रहा है, या फिर आप वो सिंगल हैं जो इमोशनल कहानियां देखना चाहते हैं? कमेंट में जरूर बताना। सुहानी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, और प्लीज बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.